नेक्स्ट टॉपिक है ब्लेड टैम्पलेट्स। ब्लेड टैम्पलेट सीखना या जानना बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम लोग हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे। ब्लेड टैम्पलेट हर जगह इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये भी मैं बता दूं आपको कि अगर आप रिएक्ट जैसा बिना इधर उधर क्लिक करे, मतलब जैसे होता है ना कि पेज रिफ्रेश ना हो और आपका काम हो जाए, ऐसा जैसे रिएक्ट में होता है। अगर आप चाहते हो लैरावेल में करना, तो आपको एक चीज़ सीखना पड़ेगा, उसका नाम है लाइव वायर। लाइव वायर, ठीक है। तो अगर आप लाइव वायर लैरावेल का सीख जाओगे तो फिर आपको बहुत, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग चैनल, पूरा लैरावेल सीखने के बाद करूंगा, ठीक है। ये एकदम व्यू या रिएक्ट की तरह पावरफुल है, और लैरावेल का कोड भी नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। क्या कहने का मतलब ये है कि आप जो लैरावेल में कोड सीख रहे हो ना, वही कोड लिखोगे और आपका एकदम इंटरेक्टिव डिज़ाइन बनेगा। देखो, है ना लैरावेल, पूरा लैरावेल है, देखने में पूरा लैरावेल है। इसका नाम है लाइव वायर, लैरावेल के साथ काम करता है। और यहाँ पे भी इसके बारे में डिस्कस किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे देखो ना, सुपर चार्जिंग ब्लेड विथ लाइव वायर। तो ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन क्या है, पहले मैं समझा दूँ आपको। देखिए, कई ऐसे छोटे छोटे काम है जिसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा पीएचपी का सिंटेक्स लिखना पड़ता है। जैसे पीएचपी कॉल करो, फोर लूप कॉल करो, फिर बंद करो उसको, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ब्लेड टेम्पलेट वहाँ पे एक थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता है। तो कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लेड इज़ सिंपल येट पावरफुल टेम्पलेट इंजन। टेम्पलेट इंजन बहुत सारे होते हैं, उसमें एक ब्लेड टेम्पलेट इंजन है, ठीक है। इंक्लूड विथ लैरावेल, और लैरावेल के साथ आता है, यानी अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना आपको। लैरावेल ने इसको साथ में इंटीग्रेट किया। अनलाइक सम पीएचपी टेम्पलेटिंग इंजन, ब्लेड डज नॉट रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम द प्लेन पीएचपी कोड इन योर जावास्क्रिप्ट। बाकी तुम टेम्पलेट इंजन यूज़ करोगे ब्लेड छोड़कर, बहुत सारे होते हैं, तुमको नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे तुम सर्च करोगे तो पता चल जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें पीएचपी का कोर कोड लिख ही नहीं सकते, यानी जो पीएचपी का शुरुआती कोर कोड है उसको ना लिखकर आपको उसका इंजन वाला यूज़ करना पड़ेगा। बट ब्लेड में ऐसा नहीं है। ब्लेड में आप पूरा का पूरा वही यूज़ कर सकते हैं जो पीएचपी का है, और ब्लेड का तो अपना है ही है, दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इनफैक्ट ऑल द ब्लेड टेम्पलेट आर कंपाइल्ड इनटू द प्लेन पीएचपी कोड एंड द कैश अंटिल इट इज मॉडिफाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लेड का जो कोड लिखते हो तुम, वो बाद में कन्वर्ट होता है पीएचपी में, लेकिन कुछ चीज़ों से तुमको बचाता है। जैसे क्रॉस साइट फर्जरी करके एक ना प्रॉब्लम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं CSRF नहीं, ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस अटैक, ठीक है। देखो, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये भी एक तरह का ना वेबसाइट को हैक करने का मेथड है, जिसमें आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। तो ये XSS, ठीक है, ये स्क्रिप्टिंग अटैक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो तुम चाहो तो यहाँ पे, और डिटेल में तुम जान सकते हो कि क्रॉस साइट अटैक क्या होता है। इससे बचने का तरीका पता है क्या? सिंपल, बहुत सिंपल है। आपको कर्ली ब्रैकेट वाला यूज़ करना है पीएचपी की जगह, इतना सिंपल है। यानी अगर आपने ये वाला यूज़ किया है तो आप इस तरह के प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकते हो, प्रिवेंट हो सकते हो, बच सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर नहीं अलाउड होगा, इससे अटैक हो ही नहीं सकता। तो बड़ा आसान सा तरीका है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जो आप अपना ब्लेड टेम्पलेट अगर आप किसी में ऐड करना चाहते हो, तो ज़ीरो ओवरहेड एप्लीकेशन के आप कर सकते हैं। मतलब कहने का कि आपको ज़ीरो एफर्ट देना, और आपका ब्लेड टेम्पलेट आपके लैरावेल में एग्जिस्ट करता है। अब तक जो प्रोजेक्ट बनाते आए हैं सब में ब्लेड था, और हम लोग बस जानना चाहते हैं कि ब्लेड काम कैसे करता है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस फाइल का नाम में आपको डॉट ब्लेड लगा देना है, डॉट PHP के साथ। बस इसके बाद आपको वो फाइल ब्लेड भी सपोर्ट करेगा और PHP भी सपोर्ट करेगा, यानी दो एक्सटेंशन हो गया एक साथ। तो PHP और ब्लेड दोनों रहना चाहिए, ठीक है, डॉट ब्लेड डॉट PHP। और इसको हमेशा कहाँ रखना है? रिसोर्स के व्यू में। हमको पता है व्यूज़, अभी इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ा है व्यूज़ के बारे में। ब्लेड टेम्पलेट में बी रिटर्न द राउट्स कंट्रोलर एंड द ग्लोबल व्यू हेल्पर ओवर, वो जो हम लोग फंक्शन लगाते हैं व्यू वाला, इसको ग्लोबल हेल्पर बोलते हैं। यानी ये हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको ग्लोबल हेल्पर बोलते हैं। एज़ यू मेंशन इन द व्यू टॉपिक, जो हम लोग व्यू टॉपिक में डेटा पास करने का तरीका समझा था, वो तरीका सेम है। अब हम लोग इसको लाइव वायर के बारे में यहाँ डिस्कशन है, बट इसको इग्नोर करते हैं। अब देखो, जैसे नेम ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सनम, क्या है, समंता, ठीक है। तो ये बेसिकली व्यू में रिटर्न किया हुआ है, और आप इको कर सकते हैं इसको, जैसा हमने करके दिखाया। ये सेम वैसे ही है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। आप अपना जावास्क्रिप्ट का अपना PHP का कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं, जैसे टाइम। इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ। टेस्ट वाला पेज में देख लो, ठीक है। जैसे यहाँ नाम पास कर रहे हैं, वैसे टाइम भी पास कर सकते हैं। और ये पूरा फंक्शन है, डेट, टाइम, जो PHP का फंक्शन सब है, सब अलाउड है, ठीक है, आप सब कर सकते हैं। आपको मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, टेस्ट में दिखेगा आपको। देखिए, ये टाइम है। अब आप बोलिएगा ये कैसा टाइम है?
तो ये टाइम ऐसे ही आता है, ये यूनिक टाइम स्टाम्प कहलाता है। बाद में इसको आप इनकोड कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, देखा ना, यूनिक टाइम स्टाम्प, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, ये टाइम ही है, बस उसको फॉर्मेटाइज करना पड़ता है तभी टाइम में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको ना बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कभी ऐसा सा होता है कि जैसे मान लो कि हम लोग है ना इसमें कुछ रिटर्न करना चाहते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको रिटर्न करके। यहाँ पे डाटा लिख देते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा इजी करने की कोशिश करता हूँ। अब ये डाटा को हम पास करते हैं, कहाँ से पास करेंगे, टेस्ट कंट्रोलर से पास करते हैं। सेकंड पैरामीटर यू ऑल नो या विथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं डाटा। और सेकंड पैरामीटर के तौर पे हम लोग यहाँ पे कुछ HTML टैग वगैरह डालते हैं, हेलो वर्ल्ड H1, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे जब ये प्रिंट होगा तो उसमें H1 का टैग दिखेगा आपको, देखिए ध्यान से देखिए, लेकिन हमको तो H1 का टैग प्रोसेस करना था। तो इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपली आप जब डबल कोट कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं वहाँ पे आपको 2 बार क्वेश्चन मार्क लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है आगे पीछे, और उसके बाद देखिए क्या होता है, H1 टैग के ऊपर लागू हो गया, यानी ये H1 टैग बन गया और उसके अंदर टेक्स्ट आ गया। कहने का मतलब आप समझ लीजिए, फिर से वापस से देखिए, जब हम लोग है ना टेस्ट में पास किए H1 छोड़ो, हम डेल टैग लगाते हैं, तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। डेल टैग लगाते हैं, उसका काम क्या है, डिलीट कर देना। लेकिन ये स्ट्रिंग में पास हुआ तो ये स्ट्रिंग के तौर पे ही वहाँ जाके प्रिंट होगा। स्ट्रिंग के तौर पे प्रिंट करने का मतलब है 2 बार कर्ली ब्रैकेट लगाया और आपका जो प्रिंट करने का तरीका है वो प्रिंट होगा। H1 के अंदर प्रिंट हो रहा है, इसलिए आप देख सकते हैं अच्छे से। देखिए डेल टैग दोनों साइड लगा हुआ आया, लेकिन हमको क्या चाहिए था, उसको प्रोसेस करना था, यानी उसका जो ये वाला जो भाग है ना ये हटाना था हमको, ठीक है ना। ये वाला भाग हमको HTML से का भाग जो HTML टैग है उसको रिमूव करना है हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, इसको जब प्रिंट करने लगेंगे तो आगे पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे 2 बार। देखिए ये क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, यानी कि वो टैग को दिखाने की जगह H1 HTML में प्रोसेस करा दिया, जिसके बाद क्या वो डिलीट का टैग काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर हमको कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाए तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं टेम्पलेट इंजन में, देखिए डिस्प्ले अनस्क्रिप्टेड डेटा बाय डिफ़ॉल्ट कर्ली ब्रैकेट ऑटोमेटिकली सेंड PHP स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि HTML टैग को रिमूव करने के लिए वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो अब ऐसा नहीं होगा, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जैसे देखो यहाँ पे ब्लेड टेम्पलेट और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो देखो सिंस द जावास्क्रिप्ट सिंबल जो है ना बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ये @ लगा दिया तो ये जावास्क्रिप्ट भी इनेबल हो जाता है। बाद में दिखाएंगे, थोड़ा सा इसमें डिटेल है, बट अभी यहाँ पे इसके लिए ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट टैग में कैसे डाल सकते हैं आप, स्क्रिप्ट टैग में ब्लेड टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट पूरा कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें, ये सब जावास्क्रिप्ट है। आगे आते हैं, देखो इफ एल्स लगाना है तो क्या करना होगा, देखो कितना आसान है, बिना PHP शुरू किए, बिना बंद किए, @ इफ कंडीशन डालो बॉडी का पार्ट, कंडीशन डालो बॉडी का पार्ट, कंडीशन डालो, लास्ट में क्या करना है, एंड इफ, सब के आगे क्या लगा रहेगा, @ इसको क्या बोलते हैं, ब्लेड डायरेक्टिव। जब भी @ लग जाए समझो क्या बोलते हैं उसको, ब्लेड डायरेक्टिव। तो ई फाइल्स के लिए ये है, ठीक है। अनलेस के लिए ये है कि नहीं हो तो ये कर लो, कन्वीनियंट वे है बताते हैं। अनलेस का मतलब क्या हुआ कि है ना चेक करना, अगर नहीं मिलेगा तो ये लिख देना, ये ई फाइल्स की तरह ही है और कुछ अलग नहीं है। देखो इस सेट हम लोग लगाते थे उसमें, इफ इस सेट सीधा लिखो @ इस सेट हो गया। और इम्टी अगर खाली है तो @ इम्टी, वो सबका इंड होगा, ठीक है। अगर रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल खाली है तो ये काम करेगा, इस सेट लगा देंगे तो ये काम करेगा, ऐसा करके। ऑथेंटिकेशन में देखो अगर लॉगिन है तो ये काम करेगा और लॉगिन नहीं है तो हम लोग को वहाँ क्या लिखना, इफ स्टेट $_ फिर सेशन का नाम, ठीक है, या एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दें तो नॉट, तो गेस्ट के वहाँ पे काम कर जाएगा। यानी अगर लॉगिन नहीं है तो गेस्ट है और लॉगिन है तो ऑथ है। बड़ा इजी सब है। देखो ऑथ का नाम भी लिख सकते हो, यहाँ पे गेस्ट का नाम भी लिख सकते हो। इन्वायरमेंट डायरेक्टरी प्रोडक्शन में ऐसा दिखाओ, ये सब भी कर सकते हैं। ये देखो सेक्शन भी बना सकते हैं, हैश सेक्शन, अगर ये सेक्शन है तो ये डाल दो, येल्ड है तो ये डाल दो। ये सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। सेक्शन अगर मिसिंग है तो ये डाल दो और नहीं है तो ये डाल दो। सेशन जो भी @ सेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, @ सेशन अगर ये है तो ये डाल दो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग अलर्ट का मैसेज का पेज देखा था इफ सेट लगा कर, उससे उसको भी आसान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इफ़ लगा हट छोड़ दो, इफ़ द @ सेशन और इसका @ सेशन, देखो एंड सेशन, ये नया वाला कितना अच्छा हो गया। इफ़ हट गया, इफ़ के अंदर फिर कंडीशन भी देना पड़ रहा था, इसमें कुछ नहीं है,
सेशन सेशन का नाम, बड़ा आसान सा। और ये देखो इस्तेमाल हो रहा है। स्विच केस भी बना सकते हैं, देखिए इस तरह से। लूप भी कर सकते हैं, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, फॉर एल्स लूप, वाइल लूप, सब के लिए। और देखिए नीचे यहाँ देखिए फॉर ईच लूप, उसके अंदर बॉडी वॉडी डाल सकते हैं। फॉर ईच लूप, कंटिन्यू ऑपरेटर, कंटिन्यू इफ एल्स में जो लगाते हैं। यहाँ पे फॉर लूप में एक वेरिएबल होता है लूप, डॉलर लूप, उससे ना हम लोग इटरेशन नंबर जान सकते हैं, 1 2 3 अपने आप प्रिंट होता है। करेंगे इस्तेमाल, देखेंगे। और ये सब देखिए कितना सारा, वो लूप के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं स्थिति पे बताऊंगा आपको कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा। और देखिए ये एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी अवेलेबल है, जैसे देखो चेक्ड अगर रहेगा तो ओल्ड वाला मैसेज चल जाए। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ब्लेड टेम्पलेट से। और बहुत सारे फीचर, रीड ऑनली पे फीचर है, रिक्वायर्ड पे होने पे क्या आएगा, और सारी चीज़ें। इंक्लूड वाला, जब हम लोग एक पेज को दूसरे पेज में इंक्लूड करते हैं, PHP में याद है ना हम लोग कर देते हैं। देखो हम ऊपर का हेडर फाइल हटा देते हैं, हेडर फाइल हटा दिया और एक अलग फाइल बना लेते हैं, डॉट हेडर, देखो 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 हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP, ये बना लिया अलग फाइल, सेपरेट फाइल, इसमें हेडर डाल दिया। इस हेडर को यहाँ यूज़ करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, @include और उसका नाम हो गया। यही काम हम लोग PHP से करते थे, याद है, PHP, उसके बाद इंक्लूड या इंक्लूड वंस, और उसके अंदर में फाइल का नाम हेडर डॉट PHP, ये था लंबा लाइन। ये लाइन और ये लाइन एक ही काम कर रहा है, आप जो यूज़ कर लो। आपको दिखा देते हैं आउटपुट, हम समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इस स्लैश फोटो पे देखिए हेडर ऊपर का आ रहा है, देखिए तो, ओह सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई, डॉट स्लैश, शायद इसी से होगा, सॉरी। ओहो, तब तो मुझे यहाँ पे व्यू वाला फंक्शन भी लगाना पड़ेगा, व्यू हेडर और छोटी ब्रैकेट ऐसे लगाना पड़ेगा। चेक करते हैं, हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP। अच्छा, अब ब्लेड डॉट PHP लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब हम व्यू फंक्शन लगाते तो सिर्फ नाम से काफ़ी है। देखो इंक्लूड करने में कितना दिक्कत आया, नो सच फाइल डायरेक्टरी है, जबकि ये है फ़ोटो वोटो काजल उजल सब आ रहा है ना, तो ये है प्रॉब्लम, 100 प्रॉब्लम। ठीक है, अब इंक्लूड का क्या तरीका है, सिंपल सा तरीका, देखिए ऊपर वाला ये हटा देते हैं, अब फाइल का नाम सीधा सीधा देखिए इंक्लूड। ठीक है, तो ये हेडर फाइल अलग कर सकते हैं और फूटर फाइल वगैरह वगैरह, जैसे हम लोग PHP में अलग करते थे वैसे ही कर सकते हैं। ये भी आसान काम है। और मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब देखिए ये इंक्लूड का तरीका, उसके साथ आप ना कोई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, कितना इंटरेस्टिंग है। और ये देखिए इंक्लूड अगर है तो ये कर दो, नहीं है तो ये कर दो, इंक्लूड पहला वाला कर दो, सिर्फ इंक्लूड कर दो। इसका तरीका देखो, ईच एक एक करके इंक्लूड कर दो, ये सारी चीज़ें। रॉ PHP के, अगर आप PHP का शुरुआत करना चाहते हो, कहीं भी PHP कोड लिखना चाहते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, ऐसे PHP और यहाँ बंद, ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। और इसका जब आप ब्लेड टेम्पलेट में तो ऐसे दे @PHP हो गया, शुरू हो जाइए, PHP वेरिएबल कोड लिखिए। देखिए हम लिख के दिखाते हैं, $name = डाटा PHP शुरू, यानी एकदम कोर काम कर सकते हैं। यूज़ भी लगा सकते हैं, मतलब कोई मॉडल को इंपोर्ट करना है, ये सब करना है, तो अब @यूज़ लगा सकते हैं, वही यूज़ जो कीवर्ड लगता है वहाँ पे। कमेंट लिखने के लिए 2 बार कर्ली ब्रैकेट डैश डैश, कर्ली ब्रैकेट डैश डैश, बीच में कमेंट। कंपोनेंट बनाने के लिए मेक कंपोनेंट, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, कंपोनेंट बना सकते हैं आप, कंपोनेंट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये सब कंपोनेंट वाइज हो गया। ठीक है, मैं कंपोनेंट पे थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कभी और दूसरे वीडियो में, बट अभी यहाँ पे मैसेज वगैरह दिखा सकते हैं, कंपोनेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके नीचे देखें और क्या क्या तरीका अवेलेबल है। इसमें इनहेरिटेंस है ब्लेड टेम्पलेट का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नीचे होगा टॉपिक, देखो ये सब की का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सब कीवर्ड्स पहले से होते हैं। मैं वही देख रहा हूँ कि इनहेरिटेंस का टॉपिक इसमें है या फिर अलग टॉपिक है इसके लिए। एनोनिमस कंपोनेंट, ये सिर्फ कंपोनेंट डिस्कशन है, कंपोनेंट एक अलग ही से पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ से ये टॉपिक यहाँ से हम अलग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जिसका नाम है लेआउट यूजिंग टेम्पलेट इनहेरिटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और यहाँ से डिस्कशन का बात रहेगा, लेकिन यहाँ तक पहले कवर कर लो, फिर वीडियो में बताएंगे।